तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2 साल काम करके कतर से घर आएंगे तो आपको कितना ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा। क्योंकि इस तरह से बहुत भाई कमेंट किया है, बहुत सारे भाई पूछा है 2 साल जो एग्रीमेंट होता है 2 साल पूरा करके कतर से घर आएंगे, सर्विस एंड करके घर आएंगे तो कितना सैलरी देता है, कितना रुपया एक्स्ट्रा देता है, जो ग्रेजुएटी सैलरी कितना देता है। एक्चुअली ग्रेजुएटी सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और आप लोग 2 साल 3 साल के 5 साल काम करके घर आएंगे तो कितना ग्रेजुएटी बनेगा और पूरा आप लोग को दिखाने वाला हो। इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट करते वीडियो पूरा देखें। तो वीडियो का आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहले आप लोग एक चीज़ क्लियर कर दो, जो ग्रेजुएटी सैलरी मिलता है, ग्रेजुएटी सैलरी तब मिलेगा जब आपका जो एग्रीमेंट पीरियड रहेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। मान लीजिए 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, 2 साल आपको पूरा करना पड़ेगा, 2 साल उसी कंपनी में रहना पड़ेगा, अभी आपको ग्रेजुएटी सैलरी मिलेगा। तो ग्रेजुएटी सैलरी लेने के लिए आप जिस कंपनी में रहेंगे, जिस कंपनी से ग्रेजुएटी सैलरी आपको मिलेगा, उस कंपनी का परमिशन में आपको घर आना पड़ेगा। तो ग्रेजुएटी सैलरी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तो पूरा होना चाहिए और कंपनी को बता के आना पड़ेगा और कंपनी से आपको सर्विस एंड करके आना पड़ेगा, कैंसिल आना पड़ेगा। तो ग्रेजुएट सैलरी एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है, तो ग्रेजुएट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको इस तरह से हिसाब होता है। हर साल का जितना साल आप काम करेंगे एवरी साल के लिए आपको 21 डे का सैलरी मिलेगा। आपका जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको ग्रेजुएट सैलरी मिलता है। बेसिक सैलरी ज़्यादा होगा तो आपको ग्रेजुएटी भी ज़्यादा मिलेगा। तो ग्रेजुएट सैलरी मिलता है एवरी ईयर्स का 21 डेज का सैलरी मिलता है। तो 1 साल अगर काम करेंगे तो 1 साल का 21 डे का सैलरी मिलेगा। तो अगर आपका बेसिक सैलरी 1500 रियाल है तो आपको 2 साल के बाद कितना ग्रेजुएटी मिलेगा। अगर आपका बेसिक सैलरी 1500 रियाल है तो 1500 रियाल के हिसाब से आपको 21 डे का सैलरी कितना हो रहा है पहले देख लीजिए। 21 डे का सैलरी हो रहा है 1050 रियाल। तो 1050 रियाल आपको 21 डे का सैलरी हो रहा है। तो 1 साल अगर काम करेंगे 1 साल का जो ग्रेजुएटी बनेगा 1050 रियाल बनेगा। अगर इसी तरह 2 साल काम करेंगे, 2 साल पूरा करके आएंगे तो आपका ग्रेजुएटी बनेगा 2100 रियाल आपको ग्रेजुएटी देगा। अदर्स अलाउंस अगर रहेगा तो उसमें आपको ग्रेजुएटी हिसाब से नहीं होता है। मान लीजिए आपका बेसिक सैलरी 1200 रियाल है और आपको 500 रियाल आदर्स अलाउंस दे रहे हैं, तो आपका जो 500 रियाल आदर्स अलाउंस सैलरी दे रहे हैं इसका हिसाब नहीं होगा, आपका 1200 का बेसिक से आपका हिसाब होगा ग्रेजुएटी सैलरी के लिए। तो यही आप लोग को बोलना चाहता हूँ, कतर जाने के टाइम आदर्स अलाउंस सैलरी मत लीजिए, आपका जो बेसिक सैलरी थोड़ा बढ़ा के लीजिए। बेसिक सैलरी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही आपको ग्रेजुएटी सैलरी बनेगा। और जो ओवर टाइम का जो हिसाब भी आपका बेसिक का हिसाब से होता है। मान लीजिए आपको टोटल सैलरी 1500 रियाल दे रहे हैं, लेकिन बेसिक सैलरी आपको 1200 रियाल दे रहे हैं और आधार सैलरी 300 रियाल दे रहे हैं। तो जो आपका 1200 रियाल बेसिक सैलरी है इसका हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा और इसी का हिसाब से आपको ग्रेजुएटी सैलरी बनेगा। आपका टोटली 1500 रियाल सैलरी है ये ठीक है, लेकिन जो 1200 रियाल आपका बेसिक सैलरी है 1200 रियाल सैलरी हिसाब से आपको ग्रेजुएटी मिलेगा और 1200 रियाल सैलरी हिसाब से आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकारी थोड़ा सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।